सोनीपत में नगर निगम चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाते हुए मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान का नामांकन दाखिल कराया, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 9:30 बजे सेक्टर 14 स्थित उनके कार्यालय में हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर के सामने हनुमान मंदिर में जुटान हुआ, जहां धार्मिक माहौल के बीच चुनावी रंग भी साफ नजर आया। इसके बाद काफिला एडीसी ऑफिस के लिए रवाना हुआ, जहां करीब 1:45 बजे पहुंचकर 2:08 पर रिटर्निंग ऑफिसर अजय चोपड़ा को नामांकन सौंपा गया। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी रही, जिन्होंने सोनीपत में बढ़ते गैंगस्टर और फिरौती के मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं राव नरेंद्र और सतपाल ब्रह्मचारी ने भी कार्यकर्ता को संबोधित कर चुनावी बिगुल फूका। पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने एकजुटता और संगठन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश की, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। का है और सिविल सिस्टम का है, पीने पानी का है, प्रॉपर्टी आईडी का है, फैमिली आईडी का है। कमल जी इधर भी देख लो थोड़े। सबसे ज्यादा मेन मुद्दे यही है, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को बताएगी, लोग इतना ट्रस्ट है और उनके बारे में बताएगी और जो है लोगों के बीच में जाके प्रचार करेगी। बीजेपी के नेता कहते हैं सबकी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएगी कांग्रेस। देखिए बीजेपी के नेता तो क्या क्या कहते हैं। आज देखिए, आज 3 दिन हो गए हमारे मेयर की टिकट डिक्लेयर हुए और इनसे आज तक अपना वो कैंडिडेट तो इनसे फाइनल नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ बहकाने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। पिछले 12 साल में देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई, लेकिन देखिए आज तक 12 साल में बीजेपी का विकास पैदा नहीं हुआ। बाकी भ्रष्टाचार हो गया, सब कुछ पैदा हो गया, विकास ही पैदा नहीं हुआ। ना कोई डेवलपमेंट हुई, ना कोई सड़कें बनी। जैसे आदरणीय हमारे कमल जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने बताया कि 12 साल में आज तक एक पुल नहीं बना सोनीपत के अंदर। कोई जो है मेट्रो का हर साल एक खबर आती है कि मेट्रो आ गई, रैपिड मेट्रो आ गई, लेकिन एक भी आज तक जो है मेट्रो का पिलर की खुदाई तक नहीं शुरू हुई सोनीपत में। कमल जी, अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये बात रखी कि सोनीपत के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो जो है वो बनाया जाएगा, तो उसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है? और आप जिला अध्यक्ष भी हैं शहरी, तो टिकटें कब तक वार्डों की जो है वो बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो डिक्लेयर करने वाली है? देखिए, जैसे कि आपने टिकटों की बात करी, टिकटें जो है बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर जो हम लोग अनाउंस कर देंगे। मंथन चल रहा है उसके ऊपर। और जो बात हुई मैनिफेस्टो की, मैनिफेस्टो हमारा जो है एक तो हमारा 3 नगर निगम का अलग जो है मैनिफेस्टो बनेगा और जो नगर परिषद का, नगर पालिका का अलग बनेगा। और जो उसके अलावा सोनीपत नगर निगम का, अम्बाला और पंचकुला का, सबके वार्ड वाइज जो है मैनिफेस्टो बनेंगे। जो हर वार्ड में प्रॉब्लम है वो जो है हर चीज़ मैनिफेस्टो में जो है लिखी जाएगी। महिलाओं के साथ बड़ा छल किया है और जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होगा देश में, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी इनको। भाजपा को 23 में बिल पारित हो चुका है, सेंसस के बाद होना ही था ये, लेकिन इन्होंने वो 23 का बिल अभी नोटिफाई अब किया। और हमारी मांग है कि इसी चुनाव से हो, ये तो इनके हाथ में है, महिला आरक्षण हो। हमारी तो मांग ये है कि महिला आरक्षण लागू 33% जो है इस अगले चुनाव में, जहाँ भी अगले विधानसभा चुनाव देश में, वहाँ महिला आरक्षण लागू किया जाए। अगले 29 लोकसभा में लागू किया जाए। हमारी मांग है, हम साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अगर महिला आरक्षण के आड़ में आप राजनीतिक परिसीमन करके सत्ता प्राप्ति का निशाना साधोगे तो आपकी नीयत देश के लोग समझेंगे और देश के विपक्ष ने समझी, और देश की महिलाएं भी बहुत समझदार हैं, वो भी इनकी ये नीयत समझ लेंगे। अभी तक जिस तरह से बीजेपी घोषणा नहीं कर पाई है कैंडिडेट्स नहीं हो रहे हैं। और ये महिला आरक्षण में एक और बात बड़ी अच्छी पंचलाइन एक और ये भी आप यहाँ की बात कर लेते हैं। भाई देखो, हमने तो महिला आरक्षण की बात थी 33% की, महिला आरक्षण की बात थी 33% की। विर्क साहब, 33% नहीं, मेयर के निगमों के चुनाव में कांग्रेस ने महिला आरक्षण दे दिया 66%। 3 मेयर के हमारे प्रत्याशी, 2 महिला। अम्बाला और पंचकुला में हमने महिला जो है बीजेपी भी दे। देखते हैं बीजेपी की नीयत क्या है। महिलाओं की अभी ये निगम के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी भी दे।
हमारी मांग है। बीजेपी में बड़ी रस्साकशी चल रही है टिकट को लेकर। तो वो तो देख ही रहे हो। पक्ष को मजबूत करके एक और बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाजपा के अहंकार पर अंकुश लगना। नहीं तो अगर इनको बीजेपी को कुछ काम करना है, सोनीपत से कोई लगाव है, तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में इनकी सरकार है और इनका विधायक भी करे काम। लेकिन यहाँ से जब हमारी जीत होगी निगम में, तो भाजपा सत्ता पक्ष पे निगरानी रखने के लिए, उनके अहंकार पे अंकुश के लिए, ताकि जनता की आवाज़ उठा सके, उन पर दबाव बनाया जा सके कि यहाँ के काम हो, वो उसका भी काम यहाँ का कांग्रेस का जो मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा, वो उस बात के लिए भी कारगर साबित होगा। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व विधायक और सोनीपत के बेहद लोकप्रिय हमारे साथी, जिनको छल से भाजपा ने हराने का काम किया, सुरेंद्र पवार जी, आपको याद होगा चुनाव से जस्ट पहले भाजपा ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन पे कार्रवाई करी। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि वो बिल्कुल फर्जी कार्रवाई थी, गलत कार्रवाई थी, लेकिन उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया। उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाने का कार्य भाजपा ने किया। केवल अब सत्ता का लोभ, भाजपा कितनी अंधी हो चुकी है आप अंदाजा लगाओ। उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन इस चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका, उनका आशीर्वाद जो मिला हमारे कमल जी के साथ। जब पार्टी के अंदर मंथन हुआ तो स्वयं पवार साहब ने प्रस्ताव रखा कि यहाँ से प्रत्याशी के रूप में कमल जी को कांग्रेस पार्टी, तो ये हम सब पूरा कांग्रेस का परिवार हम मिलकर एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। एक और विशेष बात ये है जो आप लोग अब चला सकते हैं और छाप सकते हैं, जो लोग दबाव में होंगे वो कम छापेंगे, लेकिन बाकी लोग छाप सकते हैं। सोनीपत को एक नहीं 2 टिकटें मिली मेयर की, 3 में से 2 मेयर कांग्रेस पार्टी ने सोनीपत के उतारे। ये आपको छापना चाहिए, क्योंकि कमल जी ने को तो टिकट मिली यहीं से, लेकिन जो पंचकुला से हमारी कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट है सुधा भारद्वाज, वो जो हमारे पंडित संदीप भारद्वाज जी हैं वो सोनीपत के ही हैं। वो स्वीटी भारद्वाज जी आप जानते हो, बाहर के सोनीपत के प्रधान भी रहे हैं, वो उनकी सगी भाभी हैं। स्वीटी जी अभी आए थे नॉमिनेशन में, आपने देखा, तो उनकी सगी भाभी जी हैं, वो सोनीपत के ही हैं। उनके पंचकुला में उन्होंने मकान बनाया हुआ। तो सोनीपत में कमल दीवान जी के साथ साथ सुधा भारद्वाज जी को भी सोनीपत से 2 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने दी हैं। ये मैं समझता हूँ उपचुनाव में भीतरघात जो है वो देखने को मिला था। हमें देखिए, हमें पूरा हमारा प्रयास है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अनुशासन पूरा मेंटेन रहना चाहिए। पार्षदों की टिकट कब तक? वो पार्टी का जो है, पार्टी में मंथन चल रहा है और पार्टी हाईकमांड करेगी पार्षदों की टिकट की घोषणा। आप जो कब तक 24 तक नॉमिनेशन है, 25 तक बधाई देना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ भाई, खासतौर से सुरेंद्र पवार साहब जो आप इस इलाके के पूर्व विधायक भी हैं, आज भी हम तो विधायक ही मानते हैं, इनकी पहल के ऊपर मैंने कहा महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस परिषद से बाजी है, झूठा आरोप लगाया, इनको महिलाएं बताएंगी आगे जाके इलेक्शन। इससे बड़ा क्या हो सकता है महिला का? आज उसमें 4 महिलाएं हैं, एक कमल भाई को छोड़ के बाकी सारी महिला हमारा कांग्रेस महिलाओं का सम्मान किया है और करेंगे। आप जानते हैं हमेशा कांग्रेस का दिल में सम्मान रहा है, हमने तो हमेशा माँ बहन का और देवी का रूप समझा है। और आगे आने वाले समय के अंदर भी हमने कहा है, हमारे नेता राहुल जी ने, हमारे प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम महिलाओं के हक के अंदर है। जो मौजूदा 543 सांसद हैं, आप उनमें 33% कीजिए, हम आपके साथ हैं। या आप जनगणना कराएं, उसके बाद में जाति जनगणना आए, ताकि गरीब के साथ, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय ना हो। और आने वाले समय के अंदर पूरा परिसीमन करो 8.5 सीटों का, हम उनके साथ हैं, लेकिन मौजूदा जनगणना के आधार पर होना चाहिए। अध्यक्ष जी, पिछले चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुआ था वो भी कमल दीवान जी ने लड़ा था, लेकिन उसमें आपकी पार्टी के कुछ पार्षदों ने भीतरघात भी किया था
और साथ नहीं दिया था। क्या अब जब पार्षदों की टिकटें भी अभी डिक्लेयर होनी है कब तक होंगी, और क्या ये इसमें ख्याल रखा जाएगा कि जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया था उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी? आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर सभी पार्षद साथियों को टिकट मिलेगी और पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आपके सामने भी विधायकों पे कार्रवाई हुई है। अगर कोई साथी कांग्रेस का साथी है तो कांग्रेस के उम्मीदवार का, मेयर और प्रत्याशियों का हमारे पार्षदों साथ देगा, और अगर कांग्रेस से नहीं रहे तो कांग्रेस में नहीं रहेगा। अनुशासन से रहना पड़ेगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कार्रवाई पीछे हुई है, अगर कोई अब भी इस इलेक्शन में करता है उस पर भी कार्रवाई होगी? जो 5 सस्पेंड किए हैं आपने एमएलए, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ तो नहीं जा रहे आप नॉमिनेशन? बाइट दे के जाना कि नहीं, वो ठीक है। देखिए आज हमारे सोनीपत निगम के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई कमल दीवान जी ने जो आज अपना नॉमिनेशन भरा है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष राव नरेंद्र जी यहाँ पे पहुँचे हैं और सभी हमारे कांग्रेस के सोनीपत के परिवार के सभी सीनियर साथी, विशेष तौर से हमारे सुरेंद्र पवार जी, जैसा कि बताया अभी राव साहब ने कि सुरेंद्र पवार जी ने स्वयं प्रस्ताव रखा कि कमल जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, और सभी साथी एकजुटता के साथ यहाँ पहुँचे हैं नामांकन पे। हमें विश्वास है कि सोनीपत में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछली बार भी निगम में सोनीपत जब 5 साल पहले चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी जीती थी। पिछला जो 22 उपचुनाव हुआ वो विधानसभा के नतीजे के तुरंत बाद हुआ, तब ऐसे नतीजे आए थे जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी थी और उसका प्रभाव हमारे इस निगम के चुनाव में पिछले 22 इलेक्शन पे पड़ा था। लेकिन आज सोनीपत की समस्याएं यूँ की यूँ खड़ी हैं। हम चुनाव लड़ेंगे सोनीपत के विकास को आगे लेकर जाने के लिए, हम चुनाव लड़ेंगे सोनीपत में बेहतर व्यवस्था, क्योंकि अगर ऐसी सरकार जो चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के बड़े व्यापक भ्रष्टाचार कर रही हो और निगम में विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष की तरफ निगम जाए तो भ्रष्टाचार निरंकुश हो जाता है। आज निगम में भ्रष्टाचार का क्या हाल है हम सब जानते हैं, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। हम चुनाव लड़ेंगे जो आज सोनीपत में ड्रग्स, जो नई पीढ़ी है, ड्रग्स जिस तरह से सारे जितने शिक्षा के मंदिर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो हुड्डा सरकार में बने थे, कांग्रेस की सरकार में बने थे, यहाँ आज वो उनके आसपास ड्रग्स जैसे बिक रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या। हम चुनाव लड़ेंगे अपराध को लेकर। ये जो आज फिरौती राज आ गया, इतने गैंग्स एक्टिव हो गए, आज सीवरेज की स्थिति, आज पानी की निकासी की स्थिति, सड़कों की स्थिति, सफाई की स्थिति, निगम के अंदर कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही, ये सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने मैनिफेस्टो जारी करेगी कांग्रेस? अभी अध्यक्ष जी इस बारे में बताएंगे। मैनिफेस्टो की कमेटी बनी है, हमारी चेयरमैन उस कमेटी की गीता बुक्कल जी हैं और एक कमेटी है अपने सोनीपत के भी हमारे जयवीर जी उस कमेटी में। और जैसे अध्यक्ष जी ने अभी बताया, इन्होंने जो बात कही, आने वाले 2 दिन में मैनिफेस्टो की घोषणा की जाएगी। और सोनीपत में एक और इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष जी की भी जानकारी के साथ कि सोनीपत में हम हर वार्ड का मैनिफेस्टो, हर वार्ड ही नहीं, हर वार्ड में हर गली का जो काम है वो गली का तक का मैनिफेस्टो हमने तैयार कराया है। हमारी टीम काम कर रही है, तो सोनीपत में हर वार्ड का मैनिफेस्टो आएगा, हर गली के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो यहाँ के नागरिकों को बताएंगे, ताकि जागरूकता से नागरिक इसका फैसला करें। और मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, एक नहीं, धन्यवाद करते हैं हम कांग्रेस के हाईकमांड का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और CLP लीडर हमारे आदरणीय नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि सोनीपत में एक नहीं 2 टिकटें आई। सोनीपत में हमारे भाई कमल जी तो हैं ही यहाँ से मेयर के, लेकिन इसके साथ साथ सोनीपत में जो हमारी सुधा भारद्वाज जी, जो हमारी पंचकुला से मेयर की प्रत्याशी हैं, वो भी हमारी सोनीपत की हैं। जैसे अभी आपने देखा कि स्वीटी भारद्वाज जी को मैंने बुलाया था, बार में आप सब जानते हैं जिनको, बार के प्रधान भी रहे हमारे, और वो उनकी सगी भाभी हैं। तो वो संजीव भारद्वाज जी जो हैं, वो पंचकुला जरूर वो रहते हैं, लेकिन वो सोनीपत के हैं। तो सोनीपत में 2 टिकटें आई। सोनीपत में सुधा भारद्वाज
कमल जी के साथ ही हम मान के चल रहे हैं। तो हमें विश्वास है सोनीपत में अच्छा नतीजा रहेगा। और जिस तरीके से प्रजातंत्र गला घोटने की कोशिश की जा रही है देश में, जैसे राज्यसभा चुनाव में हमारे दलित वर्ग के एक आने वाले कार्यकर्ता एक करमवीर बौद्ध जी को हराने के लिए भाजपा ने सब कुछ किया, दिन और रात मिलाने की कोशिश करी, आज इसका भी जवाब सोनीपत की जनता देने का काम करेगी। इसके साथ अभी क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।